सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी को रीपोस्ट करने के मामले में भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में पीयूष सुराणा के भाई द्वारा न्यायालय में पेश किए गए परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित थाना पुलिस को रमेश सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण में परिवादी पीयूष सुराणा के भाई की ओर से न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आपत्तिजनक और अश्लील पोस्ट वायरल हुई थी। इस पोस्ट को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से सुराणा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सुराणा को गिरफ्तार भी किया था। परिवादी पक्ष के एडवोकेट वैभव जैन ने बताया कि जिस पोस्ट को आधार बनाकर सुराणा के खिलाफ कार्यवाही की गई, उसी पोस्ट को भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने भी सोशल मीडिया पर रिपोस्ट और वायरल किया। अधिवक्ता का कहना है कि यदि मूल पोस्ट को आपत्तिजनक मानते हुए कार्यवाही की गई तो उसे दोबारा प्रसारित करना भी समान रूप से आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि रमेश सोनी द्वारा उक्त पोस्ट को रिपोस्ट करना समाज में आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा देने जैसा है, इसलिए उनके खिलाफ भी समान धाराओं में कार्यवाही की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने संबंधित थाना पुलिस को भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत के आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मामला तो अभी पिछले दिनों काफी इसमें मामले ने तूल पकड़ा था कि जो भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं रमेश सोनी जी, उन्होंने कोई अश्लील पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया था। जिस मूल पोस्ट को जिस व्यक्ति ने रिपोस्ट जारी किया था, पीयूष सुराणा, उन पे मुकदमा गंज थाने में दर्ज हो गया था। उनके भाई ने यह एलिगेशन लगाया था कि सेम पोस्ट को भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं रमेश सोनी जी, उन्होंने रिपोस्ट किया, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही और उन्होंने उसकी पहुंच को बहुत आगे तक बढ़ाया, उसको प्रसारित किया। आईटी एक्ट में यह भी अपराध है कि अगर किसी पोस्ट को अपन प्रसारित करते हैं, शेयर करते हैं अश्लील पोस्ट को, वो भी अपराध है। तो ऐसे में एसपी साहब को और पुलिस को इनके द्वारा एप्लीकेशन दी थी कि भाई रमेश सोनी जी ने भी समान अपराध किया था, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन चूंकि भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं और सरकार अभी भाजपा की है, तो पुलिस शायद दबाव में थी या जो भी है, लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तब जाके मजबूरी में न्यायालय की इन्होंने शरण ली। हमने हमारे जरिए न्यायालय में इन्होंने इस्तीगासा पेश किया। न्यायालय में इस्तीगासा पेश करके हमने 175(3) बीएनएसएस में मुकदमा दर्ज करने की हमने प्रार्थना करी। हमने ये धारा 67 आईटी एक्ट और 79 बीएनएस के तहत न्यायालय से कहा कि इसको मुकदमा दर्ज करने के लिए भेजा जाए। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी रमेश सोनी जी भी अपराध बनता है। तो न्यायालय में हमने एक लिखित बहस भी पेश करी। न्यायालय में हमने लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 4 हमने पेश किए। हमने न्यायालय में यही तर्क दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल का मामला है, इसमें आईपी लॉग्स और जो उसके अकाउंट डिटेल्स वगैरह, डिवाइस जब्त करना है, तो सारा जो है पुलिस की द्वारा ही संभव है। मजिस्ट्रेट जांच से ये संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट साहब ने भी इसको प्रथम दृष्टया अपराध माना कि भाई उन्होंने रीशेयर किया था, पोस्ट किया था। हमने 63 एविडेंस एक्ट का एक सर्टिफिकेट भी पेश किया, जिसमें जो उसकी जो पोस्ट थी उनकी, उसको हमने स्क्रीनशॉट लगा के पत्रावली पर लगाया। प्राइमा फेसी मानते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने इसको 175(3) में गंज थाने को निर्देश दिए कि इसमें मुकदमा दर्ज करे, त्वरित कार्रवाई करे, अनुसंधान करे, जांच करे और न्यायालय में रिपोर्ट पेश करे। यह न्यायालय का एक तरह से ऐसा है कि यह आम जन में इस विश्वास को पैदा करता है कि चाहे अपराधी या आरोपी जो भी है, बड़ा हो छोटा हो, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, पुलिस अपने दबाव में कई तरह के काम करती है, लेकिन न्यायालय कभी दबाव में नहीं आता। तो इससे एक बात की पुष्टि होती है कि न्यायालय में न्याय आज भी जिंदा है। तो इसी आस में आम आदमी न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। आज न्याय की जीत हुई है। इन्होंने जो चाहता है कि उस पर भी मुकदमा दर्ज हो, आगे क्या होता है वो जांच का विषय है। किस पे अपराध साबित होता है, किस पे नहीं होता, वो पुलिस जांच का विषय है।